नमस्कार। एस कुमार ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे राहु की दृष्टि के बारे में। राहु एक छाया ग्रह है, मगर इसका प्रभाव राजनीति, विदेश यात्रा, उच्च पद प्राप्ति, क्रोध, तीक्ष्ण बुद्धि यानी तीव्र बुद्धि और विद्रोही स्वभाव, मानसिक उत्तेजना और असमंजस आदि के लिए इसे जाना जाता है। तो आइए जानते हैं राहु की दृष्टि का सभी 12 भावों में क्या फल होता है। यदि राहु लग्न भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो ऐसा व्यक्ति शारीरिक रोगी होता है। ऐसे व्यक्ति को शरीर में कोई ना कोई रोग अवश्य होता है। वह वात और पित्त का रोगी हो सकता है। वह उग्र और खिन्न स्वभाव का व्यक्ति होता है। वह खिन्न चित्त वाला, उद्योग रहित यानी कि काम रहित, अधार्मिक स्वभाव का व्यक्ति हो सकता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक नहीं होता है। और यदि राहु दूसरे भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को कुटुंब में हानि होती है, यानी ऐसा व्यक्ति कुटुंब के सुख से विहीन होता है। व्यक्ति स्वयं का धन नाश करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को वाणी दोष भी होता है। वह अपनी वाणी से कुछ भी अनाप शनाप कहने वाला व्यक्ति होता है। उसको चोट लगने का बार बार संकट बना रहता है। वह चंचल प्रवृत्ति का, बहुत ही प्रपंचकारी बुद्धि का स्वामी होता है। और यदि राहु तीसरे भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो ऐसा व्यक्ति काफी पराक्रमी होता है, पुरुषार्थी होता है। ऐसा व्यक्ति पुत्र और संतान से रहित हो सकता है, यानी कभी कभी देखा गया है ऐसे व्यक्ति को संतान नहीं होती है। और यदि राहु चौथे भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो ऐसा व्यक्ति उदर रोगी होता है। वह मलिन स्वभाव का साधारण व्यक्ति होता है। वह हमेशा दुखी रहने वाला व्यक्ति होता है। यदि राहु पांचवें भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो ऐसा व्यक्ति काफी भाग्यशाली होता है, धनी, व्यवहार कुशल, संतान से सुखी यानी कई संतान का स्वामी होता है, कई संतान का पिता होता है। और यदि राहु छठे भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो ऐसा व्यक्ति शत्रुनाशक होता है, यानी ऐसे व्यक्ति के शत्रु होते ही नहीं हैं, वह वीर होता है। हालांकि ऐसे व्यक्ति को गुदा रोग और फेफड़ों का, आंत का रोग होने का भी कष्ट बना रहता है। वह इस तरह के रोगों से पीड़ित होता है। वह रोगों में काफी अपना धन व्यय करता है। ऐसे व्यक्ति को चोट लगने का भी भय होता है। ऐसे व्यक्ति को चोटों के कई निशान हो सकते हैं। हालांकि वह काफी पराक्रमी, बलवान और साहसी व्यक्ति होता है। यदि राहु सातवें भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो ऐसा व्यक्ति काफी धनी होता है। हालांकि वह काफी व्यसनी हो सकता है, कई प्रकार की गलत संगतों में हो सकता है, कामी हो सकता है। नीच संगति में ऐसे व्यक्ति को काफी आनंद आता है। यहां पर राहु की दृष्टि विवाह के लिए भी अच्छी नहीं होती है। यह पत्नी के लिए कभी भी सुखदायी नहीं होती है। और राहु यदि आठवें भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो ऐसा व्यक्ति पराधीन हो सकता है, धन नाशक, और ऐसा व्यक्ति धर्म विहीन, नीच कर्म में रत हो सकता है। और वह कुटुंब से अलग रहने वाला व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति कई प्रकार के व्यसनों में लगा हो सकता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन बहुत ही नरक के समान होता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन काफी संघर्षरत होता है। और यदि राहु नवम भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो वह बड़े भाई के सुख से रहित होता है। हालांकि ऐसा व्यक्ति काफी ऐश्वर्यवान, भोग विलास में लगा रहने वाला, पराक्रमी और संपन्न व्यक्ति होता है।
ऐसा व्यक्ति सुखी और समाज में काफी प्रतिष्ठित भी होता है। और यदि राहु दशम भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो ऐसा व्यक्ति माता सुख से विहीन होता है, वह पितृ कष्ट कारक होता है, यानी ऐसे व्यक्ति के पिता को भी कष्ट होता है। हालांकि ऐसा व्यक्ति सरकार से जुड़ा हो सकता है, वह काफी अच्छा उद्योग वाला यानी व्यापारी हो सकता है। यदि राहु 11वें भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो ऐसे व्यक्ति की संतान को कष्ट होता है, वह कई प्रकार के कष्टों से ग्रसित होता है, वह नीच कर्म करने वाला, छोटे लाभ के लिए कुछ भी बुरा कार्य करने वाला हो सकता है। और यदि राहु 12वें भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो ऐसा व्यक्ति गुप्त रोगी हो सकता है, ऐसे व्यक्ति को सैया सुख कम ही मिलता है। हालांकि ऐसा व्यक्ति शत्रुनाशक होता है, कुमार्ग से धन कमाने वाला व्यक्ति होता है, वह दरिद्री भी हो सकता है, यानी दुखी और दरिद्री भी हो सकता है। हालांकि ऐसा व्यक्ति विदेश में कार्य करने वाला भी हो सकता है। प्रायः देखा गया है ऐसे व्यक्ति विदेश में निवास करने वाले भी होते हैं। विदेश से ऐसे व्यक्तियों को काफी धन प्राप्त होता है। यह था राहु की दृष्टि का सभी 12 भावों में क्या फल होता है। यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।